चैप्टर 37 सुरक्षा ऑडिट और सर्वे, सुरक्षा का ऑडिट और सर्वे। अब समरी देखो इसकी ध्यान से। किसी कारखाने की सुरक्षा गतिविधियों की बारीकी से जांच करना तथा उच्च प्रबंधन को जरूरी सुरक्षा उपायों की जानकारी देना ताकि सुरक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके, क्योंकि उद्योगों में सुरक्षा को विशेष दर्जा दिया जाता है। सुरक्षा जांच एक मिला जुला काम है जिसका मुख्य काम दुर्घटनाओं से बचाव का है। यह निश्चित समय या अंतराल के बाद किया जाता है। लगातार चलने वाला कार्यक्रम है ये, लगातार कार्यक्रम चलने वाला है ये, जो प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, वार्षिक तथा अचानक किया जाता है। सुरक्षा जांच प्रणाली लागू करने के लिए, सुरक्षा की जो जांच प्रणाली लागू करने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे आपदा की पहचान करके, नंबर 1 आपदा की पहचान, या मुसीबतें क्या क्या हैं, क्या क्या आ सकती हैं, आपदा की पहचान, इमरजेंसी क्या क्या आ सकती हैं। फिर नंबर 2 आपदाओं का निवारण, यानी उनको हम समाप्त कैसे कर सकते हैं। नंबर 3 खतरों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन अगला पूछता है ये, सुरक्षा व्यवस्था नीति क्या है। सुरक्षा व्यवस्था नीति क्या है। सुरक्षा नीति लिखित दस्तावेज है, कारखाने की नीतियों के विषय में जानकारी देता है। ये सुरक्षा नीति जो है कारखानों की नीतियों के बारे में जानकारी देता है। इसके निम्न बिंदु होते हैं। कैसे, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा हमने करनी है। ठीक है। नंबर 2 सुरक्षा के प्रति जागरूकता देनी है। नंबर 3 प्रशिक्षण दिलवाना है। नंबर 4 दुर्घटना रहित उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, दुर्घटना रहित, दुर्घटना न हो और हमारा प्रोडक्शन चलता रहे। सामान को फैक्ट्री बना रही है, वो सामान बनता रहे, दुर्घटना नहीं हो, उसके ना के बराबर दुर्घटना हो। नंबर 5 सुरक्षा के मापदंड अपनाना, सुरक्षा के मापदंड अपनाना। अभी आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखो। कारखाने में आपातकालीन योजनाएं, इमरजेंसी प्लान कौन कौन सी कैसे कैसे बनाई जाती हैं। आंसर है देखो ध्यान से, उचित सुरक्षा, मतलब अच्छी सुरक्षा न होने के कारण दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना रहती है। कार्य योजना, कार्य योजना यानी कि इमरजेंसी प्लान बनाकर दुर्घटना को कम किया जा सकता है। आपातकालीन योजना का संचालन, आपातकालीन योजनाएं जो होती हैं उनका संचालन 2 प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं हम ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, दूसरे को बोलते हैं ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान। अब ऑन साइट इमरजेंसी प्लान क्या है, आंतरिक आपातकालीन योजना। ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी प्लान जो होती हैं ये संयंत्र के भीतरी अंदर की सुरक्षा के लिए योजना होती हैं, जो संयंत्र के आकार, कार्य प्रणाली के संभावित खतरों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उनको ध्यान में रखकर ये जो है बनाई जाती हैं। जैसे आग जब लग जाती है, जहरीली गैस को लीकेज हो जाती है, विस्फोट हो जाता है या अन्य दुर्घटना कोई हो जाती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इसका विवरण प्लान में दिया जाता है। ये हो गया हमारी ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। नंबर 2 होती है ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान। यह बाहरी आपातकालीन योजना बड़ी गंभीर दुर्घटनाओं में संयंत्र कार्य क्षेत्र में फैक्ट्री के बाहर या एरिया, फैक्ट्री के बाहर का एरिया भी जब प्रभावित होता है, इन खतरों से बचाव के लिए योजना बनाई जाती है। इसमें कोई कमी है तो प्रबंधक द्वारा पूरा करवाना चाहिए। इसमें जो है हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका पुनर्वास की योजना भी जल्दी करनी पड़ती है। बाहर तक जो है इमरजेंसी आ गई है तो इसमें जो है जिला प्रशासन भी जुड़ा रहता है ऑफ साइट इमरजेंसी में। जैसे जिला कलेक्टर है, पुलिस है, बाहर की लोकल फायर हैं, तो वो भी जुड़ जाती हैं इसमें। तो ये कैसे फिर कारखाने का पूर्ण, इसमें क्या बोल रहा है, योजना बनाई जाती है, इसमें कोई कमी है तो प्रबंधन से पूर्व करवा लेना चाहिए। अभी आपने वहाँ चेक क्या करना है, कारखाने का पूर्ण मानचित्र होना चाहिए, उसका पूरा नक्शा होना चाहिए हमारे पास। विद्युत की स्थिति क्या है, बिजली कहाँ से सप्लाई है, कहाँ से कट ऑफ हो सकती है, ठीक है, वहाँ की टेलीफोन व्यवस्था कैसी है, और आग लगने पर पानी का स्रोत, पानी का जो है स्रोत कहाँ पर है, पानी कहाँ से मिलेगा, कारखाने की फायर फाइटिंग की टीम कैसी है, वो अपने कार्य में निपुण है या नहीं है,
कारखाने के अंदर जो हमारी फायर फाइटिंग की टीम है वो कैसी है, वो अपने काम में निपुण है या नहीं है। नंबर 6, कारखाने के कागजात पूरे हैं या नहीं है। कारखाने के कागजात भी पूरे होते हैं भाई, ठीक है, उसके कागजात पूरे हैं या नहीं। इन सभी तथ्यों को देखकर एक सारणी यानी कि एक लिस्ट बनानी चाहिए ताकि सभी स्थितियों का आकलन हो सके। इसी साइट पर यानी कि आपातकालीन साइट पर इंचार्ज कौन होता है? इमरजेंसी कंट्रोलर बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी कंट्रोलर साइट का इंचार्ज होता है। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पर इंचार्ज कौन रहता है? जो होता है उसका हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी कंट्रोलर। वो छोटी मोटी फैक्ट्री है तो छोटी फैक्ट्री का मुखिया भी हो सकता है, या वहाँ पर अनुभवी व्यक्ति इमरजेंसी कंट्रोलर होता है। अनुभवी व्यक्ति होता है जो समय समय पर सलाह देता है, लॉस का डाटा तैयार करता है, रिस्क से कैसे निपटा जाए, ये सभी चीज़ें हमारे को बताता है। क्वेश्चन अगला पूछता है, आपातकाल तैयारियों के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं? आपातकाल तैयारियां जो करते हैं उनके क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? नंबर 1, ध्यान से सुनो, घायलों को बचाना तथा मेडिकल सुविधा प्रदान करवाना है। घायलों को बचाना तथा मेडिकल सुविधा प्रदान करवाना। नंबर 2, घायल लोगों की पहचान करना तथा उनके रिश्तेदारों को सूचित करना। नंबर 3, मीडिया में सही जानकारी देना। नंबर 4, भविष्य में इंक्वायरी के लिए रिकॉर्ड रखना। कोई भी इमरजेंसी आई है तुम्हारी फैक्ट्री में, उसका रिकॉर्ड रखना है, उसके कागज तैयार रखने, रिकॉर्ड रखना। अन्य लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, अन्य जो लोग हैं वहाँ पर जो उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन पूछता है, सुरक्षा जांच कितने प्रकार की होती है? सुरक्षा जांच 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम इंटरनल ऑडिट, नंबर 2 एक्सटर्नल ऑडिट। यह उद्योगों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जांच आंतरिक या बाह्य तौर पर या किस तौर पर की जाए। इसमें एक फैक्ट्री से एक उपयोगी दल, अंदर उद्योग से संबंधित अधिकारी, उपयोगी दल के अंदर उद्योग से संबंधित अधिकारी सुरक्षा कमेटी के सदस्य बने सुरक्षा अधिकारी रहते हैं जो निम्न बातों पर ध्यान रखते हैं, जैसे लिस्ट बनाना, कौन कब कहाँ पर जाके फैक्ट्री के अंदर जांच करेगा, वो इस टाइप की एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। नंबर 2, फील्ड वर्क तैयार करना, फील्ड वर्क तैयार करना। नंबर 3, दस्तावेजों की जांच करना इत्यादि